Hello students, today we will study about keywords definition, chapter 5, separation of substances, classic CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट्स कीवर्ड्स के डेफिनेशंस को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट्स, चर्निंग। It is a process of shaking milk to make butter। कि मिल्क को शेक करके बटर बनाने की प्रोसेस चर्निंग प्रोसेस कहलाती है। सेकेंड है कंडेंसेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वाटर वेपोर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। कि स्टूडेंट्स जो वाटर वेपोर है उसको लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है। प्रोसेस या फिर मेथड भी कह सकते हैं स्टूडेंट। नंबर 3, डिकेंटेशन। इट इज ए प्रोसेस या फिर मेथड ऑफ रिमूव वाटर अलोंग विद डस्ट फ्रॉम ए सेडिमेंटेड मिक्सचर। कि स्टूडेंट जो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जब वो सेडिमेंटेड हो जाता है यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डिकेंटेशन प्रोसेस अप्लाई होती है। और डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर है उसे डस्ट पार्टिकल के साथ रिमूव कर दिया जाता है। जैसे चैप्टर में देखा था स्टूडेंट्स कि राइस में से डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए उसमें वाटर मिक्स किया गया था। जैसे ही वाटर उसमें मिक्स होता है सैंड पार्टिकल वाटर के साथ रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इवापोरेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू इट्स वेपोर। कि वाटर को वेपोर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस इवापोरेशन कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन। इट इज़ ए मेथड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। कि लिक्विड में से स्टूडेंट्स जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो उसमें मिक्स नहीं हो सकता उसे सेपरेट करने का मेथड फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स टी लीव्स को टी में से सेपरेट किया जाता है या फिर सोयल में से उसमें से वाटर में से सोयल के पार्टिकल को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हैंड पिकिंग। इट इज़ ए मेथड टू सेपरेट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज। कि अगर हमारे पास सॉलिड सब्सटेंसेस का मिक्सचर है और उन्हें हम इजीली अपने हैंड से पिक करके उठा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो उस मेथड को स्टूडेंट्स हैंड पिकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड। कि ऐसा सॉल्यूशन स्टूडेंट्स जिसमें और अधिक सब्सटेंस डिजोल्व होना बंद हो जाता है तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस हैवियर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। कि इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही हम मिक्सचर में वाटर ऐड करते हैं जो हैवियर कंपोनेंट है वो सेटल्स डाउन यानी उसके नीचे सेटल होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे राइस में जैसे वाटर मिक्स करते हैं तो राइस सेटल हो जाते हैं और वाटर के साथ जो डस्ट पार्टिकल है उनको रिमूव कर देते हैं। और अगर वाटर में सॉइल पार्टिकल मिक्स हो गए हैं तो वाटर को जब हम रखते हैं तो सॉइल पार्टिकल धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है सीविंग। इट इज़ ए प्रोसेस टू सेपरेट
different sizes components by using a sieve कि sieve डिवाइस या sieve का यूज करके जब डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को सीविंग कहा जाता है। घर में आप देखते होंगे कि जो फ्लोर है उसको सीव द्वारा ही सेपरेट किया जाता है, उसमें से हस्क पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। या कंस्ट्रक्शन साइट पर जो रेत होता है उसमें से पेबल्स को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट सॉल्यूशन, व्हेन वी डिसॉल्व ए सब्सटेंस इन वाटर देन ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड कि जब स्टूडेंट्स हम वाटर में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं तब वह सॉल्यूशन का रूप ले लेता है। नेक्स्ट स्टूडेंट थ्रेसिंग, इट इज़ ए प्रोसेस टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स कि जो क्रॉप है, जो प्लांट होते हैं एक तरह के, उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग प्रोसेस यूज होती है। जितने भी ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये सभी मेथड्स कहलाते हैं। चैप्टर में हमने इनको डिटेल में स्टडी भी किया है। यहाँ हमें डिफाइन करना है ओनली वन लाइन में। नेक्स्ट है विनोविंग, इट इज़ ए प्रोसेस टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स बाय यूजिंग ए वाइंड और ए ब्लोइंग एयर कि इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स हैवी एंड लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है विंड या फिर ब्लोइंग एयर, जो एयर चल रही है उसकी हेल्प से। अगर एयर नहीं चलती तो हमें आर्टिफिशियल एयर चलानी होती है, कोई फैन वगैरह लगा के ब्लोइंग एयर चलाते हैं, तब उसमें से ग्रेन्स में से जो हस्क पार्टिकल उनको सेपरेट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपको ये सभी कीवर्ड्स की डेफिनेशन अपनी फेयर नोटबुक में नोट करनी है और इन्हें लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।